और अविज्ञात है ईश्वर। कथा तो वैसे बहुत बड़ी है पुरंजन उपाख्यान की, पर मैं बहुत छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में आपको भावार्थ समझाने की कोशिश करता हूं। एक पुरंजन है और एक पुरंजनी है। एक पुरंजन है, एक अविज्ञात है। अविज्ञात मतलब वह जिसका ज्ञान ना हो, अर्थात ईश्वर। एक ईश्वर है और एक पुरंजन। पुरंजन मतलब हम। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, ये समझिए। परमात्मा को अविज्ञात कहते हैं, जीवात्मा को पुरंजन कहते हैं। एक बार जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि मैं संसार का भ्रमण करने जाऊंगा। भगवान ने बहुत रोका कि देखो यहाँ हमारे साथ हो, खुश हो, आनंद से हो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। बहुत रोका भगवान ने, पर हमें लगा नाना हम जरा घूम के आए। और घूमने आए संसार में तो हमें एक नगर बड़ा अच्छा लगा। ये कौन सा नगर है? बोले यह नवद्वारे पुरे देही, नव दरवाजों का शरीर अर्थात मनुष्य का शरीर हमें बड़ा पसंद आया। तब पुरंजन अर्थात आत्मा, जीव इस शरीर में प्रवेश कर गई और हम स्वस्थ सुंदर खड़े हो गए। अब हमारा मन बुद्धि में लग गया, संसार के विषयों में लग गया। मन कहता है कि ये कर लें, ठीक है कर लें, ये कर लें, ठीक है कर लें। सारी जिंदगी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में निकालते हैं और हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। हम अपने आप को क्या समझने लगे कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, जबकि हम स्त्री और हम पुरुष नहीं हैं। हम स्त्री और हम पुरुष नहीं हैं, पर मान लेते हैं ना कि हम स्त्री पुरुष हैं। हम केवल आत्मा हैं, हम केवल ईश्वर के अंश हैं, यह सत्य है। बाकी यह काया बनती और बिगड़ती रहती है। हमारे शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा है हमारा शरीर जो है वह बदलता रहता है। आत्मा जो है शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और उतार के फेंक देती है, फिर दूसरा धारण कर लेती है। हमने आज यह शरीर पाया, इसके पहले भी हमने कोई दूसरा शरीर पाया था, इसके बाद भी हम कोई दूसरा शरीर पाएंगे, क्योंकि कपड़े हम रोज बदलते हैं। उसी तरह आत्मा शरीर रूपी, शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है। एक आपने एक मूवी देखी हो, छोटी सी पिक्चर, उसमें यह पूरा सिद्धांत आपको मैं समझा सकता हूं। पिक्चर एक रोबोट करके पिक्चर है, मूवी है ना, रोबोट पिक्चर का नाम है। उसकी एक छोटी सी कहानी, इससे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, समझिएगा। एक रोबोट नाम की पिक्चर बनी थी बहुत पहले। उसमें क्या था, एक व्यक्ति था, एक हीरो था। उसने एक मशीन बनाई, ऐसी मशीन बनाई कि जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थी, इंसानों जैसा काम करती थी, और इंसानों से उसकी क्षमता 1000 गुना ज्यादा थी। इंसानों से उसकी शक्ति 1000 गुना ज्यादा थी। अब वो जो मशीन थी ना, वो रोबोट था। उस व्यक्ति ने उसमें ऐसा सिस्टम लगा रखा था कि वो सुनता भी था, बोलता भी था, चलता भी था, सब कुछ जानता भी था। कहाँ क्या है वो सब, एक पुस्तक को एक बार देखता तो स्कैन करके सब अंदर कर लेता, पढ़ लेता 1 मिनट में सब। उस रोबोट ने, उसके भी हार्मोन्स जाग गए। उस रोबोट ने एक लड़की से प्यार कर लिया, है ना, ये पिक्चर की पूरी कहानी है। उस रोबोट से एक लड़की से, उस रोबोट को एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा, वो लड़की जानती थी कि ये मशीन है, यह इंसान नहीं है, पर वो कह रहा था ना, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अर्थात वह रोबोट जो था वह इंसान नहीं था, पर अपने आप को इंसान मान रहा था। वह मनुष्य नहीं था, वो मशीन थी।
पर चूंकि इंसानों के बीच में रह रह के उस मशीन के भी हार्मोन से शायद जाग गए और उसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सही है ना, यही कहानी है ना जिसने देखा है। अंत में क्या हुआ, वह एक मशीन थी, वह अपने आप को इंसान समझ रहा था, मनुष्य समझ रहा था, वो मनुष्य नहीं था, वो मशीन थी। उसी तरह तुम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हो तो तुम मनुष्य नहीं हो। जैसे वह मशीन ने अपने आप को मनुष्य समझ लिया पर वो मनुष्य नहीं था, वो एक मशीन थी, उसी तरह तुमने मनुष्य समझ लिया है अपने आप को, तुम मनुष्य नहीं हो। हम मनुष्य नहीं है, हम कौन है? हम ना स्त्री है ना पुरुष है। कोई, आप लोग अपने आप को स्त्री समझती हो, पुरुष अपने आप को पुरुष समझता है, ना हम स्त्री है ना हम पुरुष हैं। वह रोबोट था पर उसने अपने आप को पुरुष समझ रहा था, वह पुरुष नहीं था, रोबोट था। उसी तरह तुम अपने आप को स्त्री समझ रही हो, पुरुष समझ रहे हो, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम क्या हो? एक जीवात्मा हो, ओनली जीवात्मा हो। सच्चाई यही है। उस रोबोट की वो मशीन, वो डिस्क निकाली गई, निकाल दी गई, वो आदमी गिर गया। वो एक छोटी सी उसमें चिप लगी थी जिसमें सब रिकॉर्ड होता था, जिसके पास वो सब डेटा था, वो चिप निकाल दी गई, वो मशीन खाली खंडहर हो गई। ये जो चिप थी ना, आपके मोबाइल में जो डेटा है सारा जाकर के मेमोरी कार्ड में सेव होता है। यदि मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाए तो आपके मोबाइल में कुछ रह ही नहीं जाएगा, सारी वीडियो फोटोज उसमें आ जाएंगे। उसी तरह ये जो तुम्हारी आत्मा है, यही पावर है। वो आत्मा निकल जाए तो शरीर तो धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है, ज्यों का त्यों लोग ले जाके जला देते हैं। तो मैं कौन था? क्या मैं शरीर था? यदि शरीर था तो मैं तो तब भी था ना जब मेरी आत्मा नहीं थी। इसका अर्थ है मैं शरीर से अलग हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? लोग मुझे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। बताओ यह अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? मेरे शरीर का नाम है या मेरी आत्मा का नाम है? किसका नाम है? किसका नाम? किसका है? शरीर की पहचान, मेरा ये हुलिया जो है ना, इस हुलिया को आप अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। कल को मैं ही रूप बदल के आपके घर आ जाऊं तो आप मुझे, मैं लाग कहूं मैं ही अनिरुद्धाचार्य हो, मेरा हुलिया चेंज हो, तो आप कहेंगे ना साहब आप झूठ बोल रहे हैं। होता है कि नहीं? हाँ या ना? कई बार ऐसा हुआ है, लोग मेरे से ही आके पूछते हैं बताइए महाराज जी कहाँ मिलेंगे। हमने कहा कौन से वाले महाराज जी से मिलना? बोले अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना है। हमसे ही पूछ लेते हैं लोग पता। हाँ, कहाँ मिलेंगे?